हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग संख्या तथा संख्या पद्धति के अगले टॉपिक्स या संख्या के प्रकार का अगला प्रकार देखेंगे। ठीक है, 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो 7th प्रकार है कि सम संख्याएं। ठीक है, या उसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है, या इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या अगर वह 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, पूरी तरह विभाजित होने का मतलब शेष आपका 0 बचे। ठीक है, 0 बचे जब शेष, तब वह संख्या पूर्णतः विभाजित है। जैसे ले लीजिए 8। ठीक है, 2 से यह 4 बार में पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 गुना 2 करने पे 8 आके यह पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, मतलब 8 जो होगी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ओके, अब इसका अगला पार्ट है कि या एक तो ये कंडीशन आप ले लीजिए कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, या आप क्या बोल सकते हैं, जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या बोला गया? जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह क्या होगा? 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 9872। समझ में आ रहा है? ये आपका जो संख्या है आपको बोला जाएगा कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? एक तो आप 2 से विभाजित कर दीजिए इसको। ठीक है, अगर 2 से विभाजित किए, यह पूरी तरह विभाजित हुआ, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ओके, और यह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा, अगर यह 2 से पूरी तरह विभाजित हुआ तो। इसके अलावा क्या है, अगर इस संख्या के अंतिम में या इस संख्या का लास्ट आपका डिजिट जो है, अंक जो है, यह अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में कुछ भी हुआ तो आपका क्या होगा? यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सिंपल ट्रिक है, कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इसके अंतिम में आपको 6 दिख गया, ठीक है, अंतिम अंक क्या है? 6, और आपको क्या दिया हुआ है? 0, 2, 4, 6 और 8 रहे अंतिम में, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब यह 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या? यह सम संख्या होगी। ओके, तो यह आपका कितना शॉर्ट ट्रिक में आप निकाल लिए कि यह सम संख्या है आपका। आप विभाजिता के नियम में भी यह पढ़ेंगे कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है। ओके, तो उसमें भी आप देखेंगे यही पॉइंट आप। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको पता चल गया सम संख्याएं क्या होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्या। ओके, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये होता है, या विषम संख्या क्या होती है आइए जानते हैं। क्या है कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। देखिए जैसे यह संख्या क्या था? 2 से विभाजित हो रहा था, इसका मतलब यह सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई संख्या हुआ, जैसे आपका 9 हो गया, यह देखिए आपका 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यह विषम संख्या होगा। ऐसी सारी संख्याएं, यहाँ देखिए 1, ठीक है, यह क्या 2 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 2 तो इससे बड़ा है, तो आप छोटी संख्या में तो भाग नहीं दे सकते। भाग दिए भी तो वह पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो जो ये भी आपका पूरी तरह विभाजित नहीं होगा 2 से, इसका मतलब क्या हो गया? यह विषम संख्या हो गया, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे आप ले लीजिए 49, ठीक है, या
101 या आगे आप अनंत तक जाइए, आपको वैसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ओके, वह क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ओके, अब इसका हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन पार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यह पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि 30 से 40 के बीच में सम संख्याएं कितने हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो आप सॉल्व करो उस प्रकार से, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार आप सॉल्व करो। यहाँ क्या बोला है? 30 से 40 के बीच में, बीच में जब बोला है मतलब क्या, ना 30 को आपको लेना है ना 40 को लेना है, इसके बीच में जितनी संख्या होंगी, क्या क्या है आपका, 31 है, 32 है, कहाँ तक, 39 तक होगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, यही संख्याएं बीच में हैं आपकी। समझ में आ रहा है? तो इन संख्याओं को आपको निकालना है कि इनमें क्या सम संख्याएं कितनी है। 30 और 40 के बीच में, जब बीच बोले तो आपको ना 30 को लेना है, ठीक है, 30 को भी नहीं लेना है और 40 को भी नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीच में बोला है, इन दोनों के बीच में। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं सम संख्याएं, देखिए जिसके लास्ट में आपने क्या पढ़ा था, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ओके, अब देखिए यहाँ तो 1 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, 2 आ गया है इसके लास्ट में, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, आप भाग दे के भी देख सकते हो कि कौन सा विभाजित हो रहा है 2 से और कौन सा विभाजित नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ विभाजित हो जाएगा 32 और इसके लास्ट में 2 है, तो दोनों तरीके से आपका ये निकल गया। 33 नहीं होगा क्योंकि ना ये 2 से विभाजित होता है और ना ही इसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है। ओके, फिर यहाँ देखिए अंतिम में 4 आ गया है तो ये विभाजित होगा, अंतिम में 5 है तो ये विभाजित नहीं होगा, अंतिम में 6 है तो ये विभाजित हो जाएगा, यहाँ 7 है अंतिम में तो ये नहीं होगा, यहाँ 8 है अंतिम में तो ये हो जाएगा, यहाँ 9 है अंतिम में तो ये नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं आपकी विभाजित हो गई, 32, 34, 36, 38, कितना, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर, कि 30 और 40 के बीच 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन का आंसर कि 50 और 60 के बीच में कितने विषम संख्याएं हैं। ठीक है, कितने, 50 और 60 के बीच में। तो क्या करना है आपको, 50 के बाद से लेना है तो 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, 56, 57, 58, 59। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपको इसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन सी विभाजित हो रही है, कौन नहीं हो रही है। तो कैसे करते हैं, विषम संख्या निकालना है तो जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखिए इसके लास्ट में 1 आ गया है तो ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। यहाँ 2 आ गया है मतलब ये क्या, सम संख्या हो गया। ओके, 2 से विभाजित हो गया तो ये विषम संख्या नहीं होगा। यहाँ 3 आ गया तो 2 से विभाजित नहीं है तो ये विषम होगा। यहाँ 4 आ गया तो यह विषम संख्या क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है तो ये आपका विषम संख्या नहीं होगा। फिर 55 आपका 2 से विभाजित नहीं होता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। वैसे ही ये विषम संख्या नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 आ गया है। यहाँ पे 7 है तो ये विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 से विभाजित के लिए क्या, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 7 है, समझ में आ रहा है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। वैसे ही यहाँ 8 आ गया है तो ये 2 से विभाजित होगा तो ये विषम संख्या नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 9 आया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या होगा क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इसमें कितने विषम संख्या आ गए आपको, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऐसी संख्याएं हैं 50 और 60 के बीच में। बीच में जब बोला जाए तो क्या, 50 को भी नहीं लेना है और आपको 60 को भी नहीं लेना है। समझ में आ रहा है, तो आपको कितना, 5 संख्याएं ऐसी मिल गई। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सम तथा विषम संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सम संख्याओं और विषम संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है कि सम संख्याएं
प्लस 1 करने पे आपको विषम संख्या मिलती है। ठीक है, देखिए इसका दो पहलू है। फर्स्ट तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके, ओके, कि क्या आप कोई भी सम संख्या लो, जैसे 2, उसमें अगर 1 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 तो आपका 2 से विभाजित नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो गया। ऐसे ही आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 56 ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 6 आ गया है, तो यह 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित हुआ तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1 आप जोड़े तो कितना हो जाएगा आपको 57 आ जाएगा। ओके, तो यह क्या है आपका, इसके लास्ट में 7 आ गया है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या विषम संख्या हो गया। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। ओके, आप कितने सारे एग्जाम्पल भी लो, सारे केस में यही होगा। जैसे आप यहाँ पे ले लो 100, लास्ट में 0 है, ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो लास्ट में 1 आ गया, 0 था तो 2 से विभाजित था, लेकिन लास्ट में 1 आ गया तो वह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो आपका 101 क्या हो जाएगा, 1 जोड़ने पे 101 जो आएगा आपका, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब यह क्या विषम संख्या हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया प्रैक्टिकली। ओके, अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ देखिए अगर आप जैसे 4 लिखा हुआ है, यह क्या है आपका 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, कितने बार में, एक बार में। ओके, अब जो अगली संख्या ऐसा क्या लिखेंगे जो 4 से विभाजित हो, तो क्या इसमें एक बार और 4 जोड़ देने पे, समझ में आ रहा है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। तो 8 क्या आपका 4 से 2 बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या 3 बार में अगर विभाजित करना होगा 4 से, तो क्या 12 लिखेंगे और एक बार 4 जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या 4 बार में कितना हो जाएगा, फिर 4 इसमें जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ओके, फिर एक बार जोड़े तो 4, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यह कितने 5 बार में विभाजित होगा, यह कितने 4 बार में विभाजित होगा, किससे, आपके 4 से, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर जो हम 2 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को, मान लीजिए 8 है, ठीक है, यह आपका 2 से कितनी बार में विभाजित हो रहा है, 4 बार में विभाजित हो रहा है, समझ में आ रहा है। यह आपका 2 से 4 बार में, 4 गुना 2 करने पे 8 पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो अगला संख्या हम ऐसा क्या लिखेंगे जो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगा, क्या इसमें 2 जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। 2 जोड़ने पे आपका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब जो 10 आया वो कितने बार में 2 से विभाजित होगा, 5 से गुना करेंगे 2 को, तभी तो यह 10 को विभाजित करेगा पूरी तरह, ठीक है। तो अगला पद या अगला जो संख्या लिखे 8 के बाद कैसे लिखे, चूंकि हमको 2 से विभाजित करना था तो क्या किए 2 प्लस कर दिए इसमें, यहाँ क्या किए 8 आपका पूरी तरह 4 से विभाजित हो रहा था, ठीक है। तो इसमें अगला पद कौन सा 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, ये निकालने के लिए इसमें हम 4 जोड़ दिए, तो 12 आया आपका। यहाँ 2 बार में विभाजित हो रहा था, यहाँ कितने 3 बार में विभाजित होने लगा, 4 गुना 3 12 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 8 जो है कितने बार में, 4 बार में विभाजित हो रहा था, ठीक है। तो अगला टर्म क्या 2 जोड़ देंगे तो 10 आएगा, तो 10 आपका कितना 4 के बाद कितना आता है 5 आता है, ठीक है। अब फिर 10 में अगर 2 जोड़े तो कितना 12 आ जाएगा आपका, तो यह 5 के बाद कितना 6 आता है, तो 6 बार में विभाजित हो जाएगा 12 2 से, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 जोड़ रहे हैं तब हमको अगला टर्म जो आ रहा है विभाजित हो रहा है मेरा। अगर 1 ही जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या 1 कम आएगा मेरा। जैसे यहाँ 10 में अगर हम 1 ही जोड़ते, समझ में आ रहा है, तो मेरा क्या होता 11 आता, ठीक है। तो 5 बार में मेरा 10 विभाजित हो रहा है और 6 बार में मेरा कितना आपका 12 विभाजित हो रहा है, तो 10 और 12 के बीच में है, मतलब ना 5 से विभाजित हो रहा है ना 6 से विभाजित हो रहा है। आपका 6 से गुना करने पे 2 को नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 11 जो होगा आपका विभाजित नहीं होगा पूरी तरह से, ठीक है, या पूरा तरीके से 11 आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। वही चीज हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या 2 जोड़ना था, लेकिन आप सम संख्या, ये क्या है 10 सम संख्या है, इसमें क्या किए 1 ही जोड़े, तो 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या जो आएगा वो 2 से विभाजित नहीं होगा, और अगर 2 से विभाजित नहीं हुआ तो आपका क्या कहलाएगा विषम संख्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ विषम संख्या रहता, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, विषम संख्या अगर यहाँ रहा तो उस केस में क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है आपका विषम संख्या +1 बराबर सम संख्या है, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको
कॉम्प्लेक्स तरीका समझ में नहीं आता है तो आप इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या हो, जैसे क्या 9 है, 2 से विभाजित नहीं है आपका, तो यह क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसमें आप एक जब जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा आपकी 10 क्या हो जाएगी, सम संख्या। क्यों? क्योंकि 10 जो है आपका 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 189, लास्ट में क्या है 9 है, तो यह 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो यह क्या विषम संख्या होगा। इसमें जब भी आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 190 या 190 आएगा। इसके लास्ट में 0 है तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो यह सम संख्या कहलाएगी। तो आपने क्या किया, विषम संख्या में एक ऐड किया तो आपका सम संख्या आ गया। तो जितना भी एग्जाम्पल लो, जैसे क्या ले सकते हो आप 5463, ठीक है, यह क्या विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में 3 आ गया है। इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यह कितना 5464 आ जाएगा। अब देखिए इसके लास्ट में 4 है आपके, तो यह क्या हो जाएगा 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो सम संख्या बन गया आपका। ओके, तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए कोई भी, हम पहले क्या पढ़े इसके पहले कि सम संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सम संख्या को क्या बोलते हैं, 2 से विभाजित है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आगे वाला टर्म जो आए 2 से विभाजित होगा। क्योंकि 8 2 से विभाजित हो रहा है तो उसमें मिनिमम या कम से कम 2 जोड़ना होगा, तभी तो आपका 10 आएगा। अगर 1 जोड़े इसमें तो क्या आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 तो आपका 2 से विभाजित होता नहीं है। ओके, तो मिनिमम आपको 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, समझ में आ रहा है, तभी ना आपका 10 आएगा जो कि 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और 2 से विभाजित हो गया तो वह सम संख्या कहलाएगा। ओके, अब देखिए ये तो हो गया क्या कि आपका सम संख्या, लेकिन अगर आप 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपका विषम संख्या आ जाता है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है। ओके, तो यहाँ विषम संख्या है, तो क्यों हम एक ही ऐड किए तब विषम संख्या हुआ। अगर विषम संख्या आया उसमें एक और ऐड कर दिए तो मेरा 1 + 1 कितना 2 हो जाता है। तो 8 में अगर 2 जोड़े तो क्या आ जाएगा आपका सम संख्या आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा। ओके, तो यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या में 1 जोड़े तो क्या आपका सम संख्या आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 8 + 1 करिए तो यहाँ 9 आ जाता है, 9 + 1 करिए तो सम आ जाता है। इतना करिए या आप 8 + 2 डायरेक्टली करिए, बात बराबर है। समझ में आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं 8 + 2 लिखिए या 8 + 1 + 1 लिखिए, बात बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 1 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो वही तो हुआ है। पहले 8 + 1 9 लिख दिया, 8 + 1 9 लिख दिया, फिर 1 जोड़ दिया उसमें। समझ में आ रहा है। तो इसमें कितना जुड़ गया 2 जुड़ गया, मतलब सम संख्या आ गया। तो विषम संख्या जब भी आता है, कैसे आता है विषम संख्या, जब आप सम संख्या में 1 जोड़ते हो तो आपका विषम संख्या आता है। हर एक केस में चाहे कितना बड़ा नंबर भी ले लीजिए, अगर वह विषम संख्या है, मतलब कैसे आया है, उसके पहले जो सम संख्या है उसमें 1 जोड़ने के बाद वह संख्या आया है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, देखिए आप लीजिए 99। ओके, यह 99 विषम संख्या है। यह कैसे आया होगा 98 + 1 करने पे, ठीक है। 98 देखिए क्या है सम संख्या है, उसमें 1 जोड़े तो 99 आ गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें और 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना 100 आ जाएगा, और 100 क्या है आपका सम संख्या है। तो क्या हुआ, आप डायरेक्टली सम संख्या +2 कर लीजिए या सम संख्या +1 + 1 कर लीजिए, बात तो बराबर है। और सम संख्या में जब एक आप प्लस करते हो तो क्या विषम संख्या आ जाता है। अब विषम संख्या में 1 ऐड करोगे तो कितना सम संख्या आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आ रहा है। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है वह कहता है कि सम संख्या का वर्ग सम जो होगा वह सम होगा, ठीक है। और विषम संख्या का जो वर्ग होगा विषम संख्या होती है। ओके, वर्ग क्या होता है पहले हम सब ये समझते हैं। आपको वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या पे जब घात आपका क्या हो 2 हो, ठीक है। जैसे 4 पे घात 2, ठीक है। तो जब आपका घात 2 होता है तो उसको क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप सम संख्या का
वर्ग करोगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका क्या 2 जो है वह क्या है, आपका सम संख्या है। अब 2 का आप वर्ग करो या घात 2 करो तो क्या आएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, 2 गुना 2, क्योंकि घात का मतलब क्या होता है, जो आधार में संख्या है उसको घात इतना बार क्या करते हैं, रिपीट करके गुना कर देते हैं या दोहरा के गुना कर देते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 आपका क्या है, आधार है, तो आपको क्या करना होगा, 2 गुना 2 2 बार लिखना होगा, क्योंकि आपका जो क्या घात है वह कितना है, 2 है। उसी प्रकार आप 4 या 5 ले लीजिए, ठीक है। अब आधार क्या हुआ आपका 5 है, ठीक है, तो इसका जब घात आप 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 आएगा, और 5 गुना 5 25 आएगा। ओके, यहाँ देखिए आपका जो 2 है वह क्या है, सम संख्या है, तो आपका रिजल्ट क्या आया, या आपका वर्ग जो आया वह क्या आया, 4, जो कि सम संख्या है। वैसे ही 5 क्या है आपका, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो विषम संख्या हुई। ओके, तो यहाँ जो 25 आपका वर्ग आया, यह देखिए लास्ट में आपका 5 आ रहा है, तो यह क्या 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यह क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ओके, यहाँ देखिए 2 का आप वर्ग करिए या सम संख्या का वर्ग करिए तो क्या आएगा, सम संख्या आया, या विषम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ गया, विषम संख्या। तो ये पॉइंट भी आप देख लिए। समझ में आ रहा है। यह सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अब चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं इसके अगले प्रकार को, या इसके आगे देखते हैं। ओके।